नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3 नागरिकता। तो इस पाठ में हमें जो है नागरिकता के विषय में बताया गया है कि नागरिकता क्या है, किस प्रकार की होती है, यह हमें जो है कब प्राप्त होती है और नागरिकता जब है कोई भी व्यक्ति कब खो देता है, तो इस सब के विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से पौत्री रुजल और उसके परिवार वाले घर की सफाई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। आप भी अपने परिवार के सदस्यों की किसी न किसी काम में मदद करते ही होंगे। चाय पीने के बाद दादाजी ने रुजल को अपने पास बुलाकर कहा, हमारे संपर्क में आने वाली पहली सामाजिक संस्था जो है हमारा परिवार ही है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रविवार का दिन था और उस दिन छुट्टी होने की वजह से जो है यहाँ पे रुजल और उसके परिवार के लोग जो है यहाँ पे घर की सफाई कर रहे थे और सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और उसी समय में जो है यहाँ पे दादाजी ने रुजल को अपने पास बुलाकर कहा कि हमारे संपर्क में आने वाली जो है सबसे पहली सामाजिक संस्था हमारा परिवार ही है। और समाज के बारे में हमें पहला ज्ञान जो है कि हमारा समाज क्या है, किस प्रकार से हम समाज में रहते हैं, इस सब के विषय में पहला ज्ञान जो है हमें हमारे परिवार से प्राप्त होता है। परिवार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए परिवार को संस्कार सिंचन और व्यक्तित्व रचना के लिए श्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है। कुटुंब जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि समाज जो है बहुत बड़ा है और उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह कुटुंब है, क्योंकि व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने परिवार में मिलता जुलता है, परिवार से सीखता है। उसके बाद में जो है व्यक्ति जो है बच्चा छोटा जो भी वह विद्यालय जाता है, विद्यालय से सीखता है। उसके बाद में वह जो है समाज के संपर्क में आता है। तो कुटुंब जो है यह समाज की सबसे छोटी इकाई है। और परिवार से एक बात जो है समझी जा सकती है कि मनुष्य एक दूसरे पर कितना निर्भर होता है। परिवार के हर सदस्यों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। समाज सहकार की भावना पर आधारित है और उसकी शुरुआत जो है परिवार से ही होती है। परिवार के सदस्यों के विचार तथा आदतों की एक दूसरे की परस्पर होती है और परिवार में हमें जो संस्कार मिलते हैं, कौन सी बात योग्य है या अयोग्य, इस बारे में निर्णय लेने में जो है यहाँ पे परिवार की विचारधारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया कि परिवार के जो विचार होते हैं, उनके संस्कार जो होते हैं, आदत वगैरह जो हम सबकी एक दूसरे जैसे होती है और परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं। फिर कौन सी बात योग्य है, कौन सी अयोग्य है, किस समय पर क्या निर्णय लेना चाहिए, इस सब के विषय में जो है यह विचारधारा हमें जो है परिवार से प्राप्त होती है। परिवार और विद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को जीवन जीने तथा उससे ज़्यादा सुंदर बनाने में मदद रूप होती है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के लोगों का जो है लोग उसका लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे बच्चा जो है पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापित करता है। उसके बाद बच्चा जो है वह विद्यालय जाने की शुरुआत करता है। तो बच्चे बड़े होकर लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और अनुकरण भी करते हैं। तब तक व्यक्ति जो है कई सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है। यह जो है संस्थाएं मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में मददरूप होती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है और परिवार के लोग जो है उसका पालन पोषण वगैरह करते हैं और धीरे धीरे बच्चा जो है वह पड़ोसियों के संपर्क में आता है। उसके बाद विद्यालय जाता है तो विद्यालय के संपर्क में आता है और बड़ा होकर वह बच्चा जो है वह लोगों के जो व्यवहार है लोगों का वह अवलोकन करते हैं और उनका अनुकरण भी करते हैं। और तब तक व्यक्ति जो है कई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है। यह जो है यहाँ पे यह संस्थाएं जो है मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में भी मददरूप होती है। यदि परिवार द्वारा बालक को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए तथा स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। बड़े होने के बाद जो है वह सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से विचार करना पसंद करता है और वह कार्य करता है जो उचित हो। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि परिवार द्वारा बालक को जो है स्वतंत्र चिंतन करने के लिए तथा स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वह जो है देश का अच्छा नागरिक बन सकता है और बड़े होने के बाद जो है सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में भी वह जो स्वतंत्र रूप से ही विचार करने पसंद करते हैं और वह व्यक्ति जो है वही कार्य करता है जो उन्हें उचित लगता हो। रुजल ने पूछा, दादाजी प्रत्येक व्यक्ति को क्या मात्र अपने परिवार के प्रति ही कर्तव्य निभाने होते हैं? दादाजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा जन्म इस परिवार में हुआ है, इसलिए तुम इस परिवार के सदस्य हुए। तुम्हारे पालन पोषण और सुरक्षा का कर्तव्य जो है तुम्हारे माता पिता का है। उसी तरह से जो है तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने जो है पारिवारिक नियमों रीति रिवाजों का पालन करना तथा बड़ों का आदर करना
है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो है वह उसका परिवार उसका जन्म जिस परिवार में हुआ है वह उस परिवार से जो संस्कार प्राप्त करता है और कई प्रकार के जो आचार विचार जो है वह प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पे जो है उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि पारिवारिक जो नियम है, रीति रिवाज है, उनका पालन करना तथा बड़ों का आदर करना है। परिवार के उपरांत जो है यहाँ पे तुम्हारा कर्तव्य देश के प्रति जो है, यहाँ पे तुम्हारा कर्तव्य जो है विद्यालय के प्रति भी विद्यार्थी के रूप में होता है। तुम्हें विद्यालय के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, सभी विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है। इसी तरह से जो है वह व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, नागरिक होने के नाते अपने गांव, शहर, तहसील, जिला, राज्य, देश और विश्व के प्रति उसको अपने कर्तव्य निभाने पड़ते है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जैसे सबसे पहले व्यक्ति का जो है जन्म जिस परिवार में हुआ है उस परिवार के प्रति उसका कर्तव्य होता है। उसके बाद में जो है विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में भी उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जो है यहाँ पे विद्यालय में सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, सभी का सम्मान करना। इस प्रकार से अगर यदि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होने के नाते जो है गाँव, शहर, तहसील, विश्व और देश, राज्य के प्रति जो है उसके अपने कर्तव्य होते हैं जो उसे निभाने होते हैं। नीचे दिए गए कोष्ठक में दी गई संस्थाओं का सदस्य होने के नाते आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि परिवार जो है, परिवार में यहाँ पे विद्यार्थी के रूप में जो है परिवार में जो है यहाँ पे आप क्या कार्य करोगे, उसके बाद में यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे। आगे है कि विद्यालय जो है, तो विद्यालय के लिए आप जो है यहाँ पे क्या कार्य करोगे विद्यार्थी के रूप में और क्या नहीं करोगे। फिर आप नागरिक हो भारत देश के, तो आप उस भारत देश के नागरिक होने के नाते आप जो है गांव के प्रति क्या कार्य करोगे और क्या कार्य नहीं करोगे, यह सब आपको यहाँ पर लिखना है। दादाजी की बात सुनने के बाद रुजल अपनी माता के साथ सफाई काम करने में जुट गई। उसे एक पहचान पत्र मिला। उसने अपनी माता से पूछा, यह क्या है? माता ने कहा, यह तुम्हारे पिताजी का मतदाता पहचान पत्र है। उसमें तुम्हें जो है उनका फ़ोटो देखने को मिलेगा तथा उनके बारे में विशेष जानकारी भी मिलेगी। मतदाता पहचान पत्र से पता चलता है कि यह आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं। मतदान करने के लिए पहचान पत्र का होना बहुत आवश्यक है और भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात जो है भारत में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त करता है और नागरिकता के लिए यह पहचान पत्र जो एक आधारभूत दस्तावेज भी है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि रुजल जो है उससे यहाँ पे एक पहचान पत्र मिला और उसने पूछा अपनी माता से कि पहचान पत्र है यह क्या है। तो उसकी माता ने कहा कि यह जो है उसके पिताजी का मतदाता पहचान पत्र है। उसमें जो है उसके पिताजी का फ़ोटो देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है यहाँ पे उसमें यह पता चलता है पहचान पत्र में कि वह कहाँ के रहने वाले हैं और मतदान करने के लिए जो है यहाँ पे पहचान पत्र का होना आवश्यक होता है। और भारतीय नागरिक जो है कोई भी वह 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात जो है भारत में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त करता है। नागरिकता के लिए यह पहचान पत्र जो है यह एक आधारभूत दस्तावेज माना जाता है और यह जो है पहचान पत्र जिससे यह पता चलता है कि हम किस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे जो है आपको आधार पत्र जो है यहाँ पे यह पहचान पत्र जो है वह बताया गया है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जिस प्रकार का बना होता है वह, उसमें यहाँ पे जो है फ़ोटो जो है व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति का वह देखने को मिलता है। मतदाता जो है उसका नाम है, उसके पिता का नाम है और वह जो है किस जाति के वह तथा उनकी जन्म तारीख जो है वह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मतदाता पहचान पत्र जो है वह इस प्रकार का होता है। उसके बाद में आगे यहाँ पे हमें बताया गया है मतदाता पहचान पत्र देखने के बाद नागरिक और नागरिकता के बारे में जानने की जो है रुजल जो है उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने दादाजी से पूछा। दादाजी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लोकशाही में जो है नागरिक शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। इस शब्द का उपयोग राजनीति के प्रत्येक स्तर पर बने कानून में, संविधान और राजनीति में के साथ जुड़े हुए जो है नेताओं के भाषणों से होता है। परंतु तुम्हें लग रहा होगा कि आखिर नागरिक है कौन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है रुजल वह पहचान पत्र देखने के बाद जो है नागरिक क्या है और नागरिकता क्या है यह जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ती है। तो वह दादाजी से पूछती है और दादाजी ने बताया कि लोकशाही शासन तंत्र जो होता है वह नागरिक शब्द का प्रयोग जो है बार बार होता है। राजनीतिक जो है भाषण वगैरह नेताओं के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग बार बार होता है। तो नागरिक क्या है और कौन है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है किसी भी गांव, शहर या नगर में रहने वाले व्यक्ति को हम नागरिक कहते
है कि जैसे किसी भी गांव में रहता हो व्यक्ति, शहर में रहता हो या नगर में रहता है, तो उसे हम नागरिक कहते हैं। परंतु यह बहुत ही मर्यादित अर्थ है। सामान्यतः नागरिक हम उसे कहते हैं जो किसी देश में रहता हो, जो देश की तरफ से मिलने वाले सभी राजकीय और सामाजिक अधिकारों का उपयोग करता हो, तो और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हो। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि सामान्य हम जो है नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भी देश में रहता, किसी देश में रहता है, देश की तरफ से मिलने वाले जो भी राजकीय और सामाजिक अधिकार है उन अधिकारों का उपयोग करता है तथा देश के प्रति जो उसके कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य भी निभाता है। तो उस व्यक्ति को हम जो है देश का नागरिक कहते हैं। भारत का नागरिक सामान्यतः भारत में ही रहता है। वह भारत के प्रति जो है ममत्व रखता है, वह ऐसा ही व्यवहार करता है कि जिससे देश का गौरव बढ़े। अन्य नागरिकों से मिलकर जो है वह सहयोग और सेवा भावना से जो है व्यवहार करता है। इसके बदले में नागरिक देश की तरफ से मिलने वाले अधिकारों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का नागरिक जो है सामान्यतः भारत में ही रहता है और वह अपने देश के प्रति जो है ममत्व रखता है और ऐसा व्यवहार करता है कि जिससे देश का गौरव भी बढ़े और अन्य नागरिकों को मिलकर वह सहयोग और सेवा भावना से व्यवहार करता है। उसके बदले में देश की तरफ से मिलने वाले अधिकारों का भी वह उपयोग करता है। यदि कोई नागरिक विदेश में हो तो वहाँ पर भी जो है उसकी जान माल की सुरक्षा का ध्यान जो है सरकार रखती है। एक आदर्श नागरिक ऐसा कोई काम नहीं करता है कि जिससे देश को कोई भी हानि हो। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है भारत का जो विदेश में रहता है तो उसकी जान माल की सुरक्षा का ध्यान जो है वह भी भारत सरकार रखती है और जो है कोई भी आदर्श नागरिक जो है वह ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे देश को हानि पहुँचे। तो विद्यार्थियों यहाँ तक हमने जाना कि नागरिक क्या है, आगे है नागरिकता जो हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।